कोशेंट वाला। ओके, मान लीजिए अभी फंक्शन जो हमें गिवन है दैट इज y इज इक्वल टू u अपॉन v, दिस फंक्शन इज गिवन, ठीक है। और u अपॉन v के फॉर्म में मुझे अगर कोई फंक्शन प्रोवाइडेड है, एंड अगेन यहां पे याद रखना है u एंड v आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ x, वो दोनों x के ही डिफरेंशिएबल फंक्शन है, यानी आप u और v x के फंक्शन है और उसका आप डेरिवेटिव निकाल सकते हो, डिफरेंशिएबल है। ओके, अब u और v अगर डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ x है तो मुझे u अपॉन v अगर कुछ आता है, डिवीजन अगर आता है दो फंक्शंस का, तो फिर उसका डेरिवेटिव कैसे निकालना है, दैट इज माय कंसर्न, हमें बस वो समझना है। तो यहाँ पे जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको y का डेरिवेटिव तो मिल जाएगा, ये हमेशा dy बाई dx रहेगा। ओके, एडिशन का रूल पता है, सब्ट्रैक्शन का पता है, प्रोडक्ट का भी रूल हमने कर लिया है। अभी हमें समझना है कि डेरिवेटिव का रूल डिवीजन के लिए क्या रहेगा। तो अगर आपको u अपॉन v गिवन है तो डेरिवेटिव का रूल क्या कहता है, सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, दैट इज v इनटू du बाई dx, ठीक है। du बाई dx इज अ डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, सो हम सिंपल ये बोलेंगे सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है, माइनस फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, that is u into dv by dx, and then upon square of the second function, that is v square. So अपना फंक्शन अगर u upon v है तो इसका डेरिवेटिव रहेगा ये, फिर से एक बार सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड अपॉन स्क्वायर ऑफ सेकंड। तो ये हमारे लिए डेरिवेटिव का रूल रहेगा अगर डिवीजन गिवन है, दो फंक्शंस का डिवीजन प्रोवाइडेड है। तो अब इसी को ही यूज करके हमें प्रॉब्लम सॉल्व करके देखने, तो डिवीजन कंप्लीट कर लेते हैं अपन, यानी चारों ऑपरेशंस आपके डेरिवेटिव के कंप्लीट हो जाते हैं। तो बेसिक्स इतना डेरिवेटिव तो आना ही चाहिए, ठीक है। आपको किसी भी फिजिक्स भी पढ़ना है तो इतना डेरिवेटिव होना ही चाहिए। इसके आगे भी जाएंगे हम डेरिवेटिव में, एक और कंसेप्ट पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। बट आज पहले डेरिवेटिव का डिवीजन कंप्लीट कर लेते हैं। सो दिस इज द रूल फॉर कोशेंट ऑफ टू फंक्शंस। दो फंक्शन का अगर कोशेंट प्रोवाइडेड है तो ये हमारे लिए रूल रहेगा, u बाई v, इसका डेरिवेटिव आपको मिलेगा v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। क्लियर है अभी रूल के बारे में? चलिए तो एक एग्जांपल लेके सॉल्व करके देखते हैं अपन। जो भी ऑनलाइन है आप भी अपना नोट करते जाइए, और कुछ भी डाउट रहा तो बस आप पोस्ट कीजिए, ठीक है। मेरे सामने स्क्रीन अवेलेबल है राइट नाउ, तो आई कैन रीड योर मैसेज और एनी कमेंट, जो भी लगता है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो भी रूल के बारे में, नोट डाउन कर लिया है तो आगे चलते हैं। बस रूल को दिमाग में रखो और हमें एक्चुअल डिफरेंशिएशन करके देखना है। चलिए ये एक फंक्शन प्रोवाइडेड है आपको, x टू द पावर 4 अपॉन 4 टू द पावर x, दिस इज द गिवन फंक्शन। एकदम सिंपल से फंक्शन से स्टार्ट करते हैं अपन, x टू द पावर 4 अपॉन 4 टू द पावर x। चलिए तो हमारे लिए ये क्या हो गया, एज यूजुअल y हो गया, y इज x टू द पावर 4 अपॉन 4 टू द पावर x, ओके। u अपॉन v इस फॉर्मेट में हमें फंक्शन गिवन है। चलिए अब इस फॉर्मेट में अगर फंक्शन है तो हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या मिलने वाला है, तो y का डेरिवेटिव तो क्लियर है, ये dy बाई dx रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ y। अब हमारा रूल लगेगा, क्या बोलता है हमारा रूल, ये अगर u है ये अगर v है तो सेकंड फंक्शन पहले 4 टू द पावर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, that is x to the power 4 minus second function into derivative of first, okay, minus now first function into derivative of second, second है 4 to the power x, okay, then upon square of second function 4 to the power x का square, ओके। ये हमारा कंप्लीट रूल हो गया डिफरेंशिएशन का फॉर डिवीजन। अब इसके डेरिवेटिव्स निकालने हैं, कुछ कॉमन निकलता है तो वो कॉमन ले लेंगे,
जो भी कैलकुलेशन हो सकता है अलजेब्रिक पॉसिबली, तो वी विल डू दैट। चलिए एक एक स्टेप आगे चलते। 4 टू द पावर x है, 4 टू द पावर x एज इट इज रहेगा इनटू, बताओ डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 4 क्या बनेगा? करेक्ट, अभी हम ओरली बता सकते हैं 4x क्यूब होगा इतना। x टू द पावर 4 था तो डेरिवेटिव बना 4 सामने आया, x का पावर 1 से कम हुआ, सो दैट इज 4x क्यूब। माइनस है तो माइनस, नाउ x टू द पावर 4 को चेंज नहीं हो सकता, एज इट इज रखेंगे x टू द पावर 4 इनटू डेरिवेटिव ऑफ, नाउ 4 टू द पावर x का डेरिवेटिव किए है क्या अभी प्रिपेयर? 4 टू द पावर x इनटू log ऑफ 4 अपॉन यहां पे है 4 टू द पावर x इनटू 4 टू द पावर x, उसका स्क्वायर है तो लिख लिया हमने। क्या हो सकता है? 4 टू द पावर x यहां भी है, 4 टू द पावर x यहां भी है, कॉमन जाएगा, पॉसिबल है। 4x क्यूब यहां पे है बट यहां पे x टू द पावर 4 है, तो x क्यूब कॉमन जा सकता है, ठीक है, इसके अलावा दूसरा तो कुछ होने वाला नहीं है। चलिए तो जो पॉसिबल है ना कॉमन ले लेते हैं। यहां पे दिख रहा है कि 4 टू द पावर x कॉमन जा रहा है, साथ में x क्यूब कॉमन जा सकता है। 4 टू द पावर x गया यहां से x क्यूब भी कॉमन गया, कौन बचा? 4 इज लेफ्ट, ठीक है, माइनस यहां से 4 टू द पावर x कॉमन गया बट ये x टू द पावर 4 में से x क्यूब कॉमन गया, तो बचेगा कौन? x, साथ में कौन है? सो x log 4, इतना ब्रैकेट में बचता है आफ्टर टेकिंग 4 टू द पावर x कॉमन एंड x क्यूब कॉमन, ठीक है, इतना हमें कुछ मिल गया है। डिनोमिनेटर में है 4 टू द पावर x इंटू 4 टू द पावर x, क्योंकि होल स्क्वायर था। अब मुझे दिख रहा है कि 4 टू द पावर x तो बैलेंस हो रहा है, क्योंकि 4 टू द पावर x न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है, तो इट विल बैलेंस। नाउ व्हाटएवर लेफ्ट इज आवर आंसर, जो बचा वो अपना डेरिवेटिव है रिक्वायर्ड। सो मिला है डेरिवेटिव x क्यूब इंटू 4 माइनस x log 4 एंड देन अपॉन 4 टू द पावर x। ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। चलिए जो लोग ऑनलाइन पे अटेंड है दे कैन आल्सो आस्क एनी क्वेरी। क्लियर हो क्या देख लो, कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। आप लोग भी देख लीजिए, कुछ भी डाउट लगता है यू कैन आस्क, और बिंदास पूछने का, समझा नहीं है बस पूछते रहो। क्लियर हो या किसी के स्टेप में ऐसा लग रहा है कि मुझे डाउटफुल लगता है? करके देखो, मैं फंक्शन लिखता हूं। चलिए दिस इज द नेक्स्ट फंक्शन sin x अपॉन एक्स स्क्वायर। सिंपल सा फंक्शन है, बस हमें डिवीजन रूल को अपने दिमाग में क्लियर करना है पहले। रूल एक बार क्लियर हो गया तो फिर फंक्शन कोई भी आए हम उसको डिफरेंशिएशन में कर सकते हैं, उसका डिफरेंशिएशन कर पॉसिबल हो जाएगा अपने लिए, बट पहले रूल क्लियर होना चाहिए। चलिए तो लेट दिस बी y, ये हमारे लिए y हो गया। सो नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो अप्लाई करो रूल, dy बाई dx क्या बनेगा? ये हो जाता है सेकंड फंक्शन दैट इज एक्स स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वन व्हिच इज sin x माइनस फर्स्ट फंक्शन sin x इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड व्हिच इज एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर ऑफ द सेकंड फंक्शन, तो ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा डेरिवेटिव का रूल हमने अप्लाई किया है व्हिच इज फॉर डिवीजन u अपॉन v। ओके, अब करते रहो कैलकुलेशन। एक्स स्क्वायर इनटू क्या दिख रहा है हमें? sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x, वेरी गुड, माइनस sin x तो है इनटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा? 2x, 2 सामने आएगा और x स्क्वायर तो 2 में से -1 होगा तो दैट इज 1 यानी x टू द पावर 1 यानी x, ठीक है। सो इट इज 2x और डिनोमिनेटर में मिल रहा है x स्क्वायर का स्क्वायर। आप चाहो तो इसको डायरेक्टली x टू द पावर 4 कर सकते हो। ओके, अब कुछ भी अलजेब्रिक कैलकुलेशन पॉसिबल है क्या देख लो। x स्क्वायर है, x है तो कॉमन जा सकता है, x कॉमन जा सकता है,
दोनों जगह से x कॉमन जाएगा और डिनोमिनेटर में x एक बैलेंस होगा, ठीक है, यहाँ पे x टू द पावर 4 है, यहाँ पे ऑलरेडी x है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो x कॉमन निकलेगा तो वो x तो इसको डिवाइड करेगा x टू द पावर 4 को, तो यहाँ पे x क्यूब बचेगा x कैंसिल होने के बाद। तो टेक दैट x कॉमन, x इज टेकन कॉमन, यहाँ पे बचा है x cos x, यहाँ पे बचेगा -2 sin x अपॉन डिनोमिनेटर में है x टू द पावर 4। नाउ दिस x एंड दिस x टू द पावर 4, तो यहाँ पे x बैलेंस होता है, जो रिमेनिंग होगा वो अपना आंसर। सो इट इज x cos x -2 sin x अपॉन x क्यूब, विच इज रिक्वायर्ड डेरिवेटिव, जो हमारे लिए रिक्वायर्ड है। मिल गया इतना डेरिवेटिव हमें? ओके, क्लियर हो क्या? देख लो, अभी भी डाउट है कुछ भी तो पूछ लो। क्लियर? आपके लिए भी क्लियर है डेरिवेटिव अभी? डिवीजन रूल, हाँ, पुराना थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देखना पड़ेगा, डेरिवेटिव्स किसका क्या होता है, एटलीस्ट इतना पता होना। डिवीजन रूल तो हम यहां से आगे समझ सकते हैं, बट मैं sin x का डेरिवेटिव cos x लिख रहा हूं, तो sin x का डेरिवेटिव cos x होता है ये पता होना चाहिए, ठीक है ना? तो वो अपन ने पहले लिखवाया हुआ है, अपने पास वो सभी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स लिखे हैं, बस वो पहले प्रिपेयर कर लेना, फिर ये डिफिकल्ट नहीं होता है। तो यहां तक क्लियर है? एक फंक्शन सॉल्व करके देखते हैं। ओके, तो एक फंक्शन मैं लिखता हूं, आप मुझे उसका डेरिवेटिव निकाल के बताओ। ओके, नाउ tan x अपॉन e टू द पावर x, tan x अपॉन e टू द पावर x लिख जा रहा है किसका? sec स्क्वायर x। tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है और e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x खुद होता है। ठीक है, आप लोगों के आंसर अगर तैयार है ना, तो हम चलिए चेक कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, हमारे पास डिवाइड बाय dx क्या मिलेगा? सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ tan x। ठीक है, मैं थोड़ा डायरेक्ट लिखता हूं, आपके पास स्टेप्स लिखे होंगी। सो डेरिवेटिव ऑफ tan x आएगा, वो होता है sec स्क्वायर x माइनस tan x इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज e टू द पावर x। तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? e टू द पावर x अपॉन हमें मिलेगा सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, e टू द पावर x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैं वो होल स्क्वायर को ऐसे लिख लेता हूं थोड़ा सा, e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x। ओके, तो क्या दिख रहा है हमें? e टू द पावर x, e टू द पावर x कॉमन जा रहा है और ये यहाँ पे बैलेंस भी हो रहा है, तो आप न्यूमरेटर से e टू द पावर x कॉमन लेंगे और e टू द पावर x कॉमन गया तो हमारे पास e टू द पावर x है डिनोमिनेटर में, तो वो बैलेंस कर लेगा। फिर जो फाइनल आंसर बचता है मैं वो लिख लेता हूं, it is sec square x minus tan x and then upon which is left e to the power x। ये आपका फाइनल आंसर आना चाहिए। आया है इतना? यहाँ पे किसी को भी डाउट है तो आप लोग पूछिए। चलिए, ऑनलाइन में भी बहुत से लोग ज्वाइंड है, तो यू कैन आल्सो आस्क एनी डिफिकल्टी, कुछ भी डिफिकल्टी है पूछते रहो। ठीक है, क्लियर है? तो अभी डिवीजन का निकाल सकते हैं हम लोग। अब देखिए, डिवीजन में हमने जो फंक्शन रखे हैं ना, काफी सिंपल सिंपल फंक्शन है, सो दैट आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। और वो डिवीजन में कुछ भी आ सकता है, ये हमारे लिए एक फंक्शन रहेगा और ये ऐसा फंक्शन रहेगा जिसका हमें डेरिवेटिव पता है या फिर हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ये इतना सिंपल सिंपल फंक्शन रहेगा। तो एक ट्राई करके देखते हैं, मैं एक अलग सा फंक्शन लिखता हूं। चलिए, मैंने लिख दिया sin x प्लस cos x, ओके, और अपॉन लिख देता हूं log x। sin x प्लस cos x अपॉन log x। ठीक है, अब आप में से जिसको पता नहीं है डेरिवेटिव्स क्या है, तो sin x का डेरिवेटिव cos x होता है। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है। तो याद रखिए, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है।
तो ये तीनों डेरिवेटिव ध्यान में रख के फिर आप अभी उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो चलिए अपना रूल अप्लाई कीजिए, सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो आपका dy बाई dx का एक्सपेंशन ऐसे मिलेगा, सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट यानी यहाँ पे दो फंक्शन का सम है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, माइनस फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड विच इज लॉग एक्स अपॉन हमें मिलेगा log x का होल स्क्वायर। ओके, ऐसा आपका एक डिवीजन रूल एक्सपांशन करने के बाद आया होगा। ओके, अब जो कैलकुलेशंस पॉसिबल है कर लेते हैं। log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, सिंगल फंक्शन नहीं है, दो फंक्शन का एडिशन। तो दो फंक्शन के एडिशन का हमें डेरिवेटिव चाहिए, तो एडिशन का रूल तो पढ़ चुके हैं। क्या था एडिशन का रूल? अगर दो फंक्शन का एडिशन है यानी u प्लस v है तो डेरिवेटिव क्या होता है? du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, यानी डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। यही रूल था, अप्लाई करते। सो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स वो क्या होता है? कॉस एक्स, एंड डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो ये कंप्लीट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का ये डेरिवेटिव हो गया, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ओके, आगे माइनस इधर है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू नाउ डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? 1 बाय एक्स, अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दोनों जगह पे log x कॉमन निकलने वाला नहीं है, तो फिर log x तो इधर बैलेंस होने वाला नहीं है। सिर्फ बचा क्या अपने पास कैलकुलेशन कि ये डिनोमिनेटर में यहाँ पे x है। ठीक है, तो ये कैसा हो गया? a प्लस बी अपॉन सी जैसा हो गया, ये ऐसा मान लेते। ये इधर का पूरा फंक्शन यानी a हो गया और बीच में माइनस है और उधर है b और अपॉन x है, तो इट इज b अपॉन सी जैसा हो गया। और डिनोमिनेटर में कुछ होगा, जो होगा होगा। हमें सिर्फ इसका कैलकुलेशन समझना है कि ये कितना होता है। तो a माइनस बी अपॉन सी कैलकुलेशन क्या होता है? c इंटू ए दैट इज ए सी, माइनस कौन है? b, और फिर से अपॉन क्या होता है? लेकिन इसके अपॉन अगर d है तो याद रखना ये c हमेशा इसको इंटू होता है, यानी क्या बनेगा? ये ए सी माइनस बी अपॉन सी डी। ये कैलकुलेशन होता है जब हम उसको फ्रैक्शन में करते हैं। अब हमारे पास ये नहीं है, ये है, तो क्या होगा? दिस x इंटू दिस। ओके, तो हमारे लिए बनेगा x log x, साथ में कौन है? cos x माइनस साइन x, माइनस यहां पे बचा है साइन x प्लस cos x, और अपॉन क्या होगा? ये जो डिनोमिनेटर है दोनों का x, ये इस डिनोमिनेटर को इंटू होगा, यानी हमें मिलेगा x log x का होल स्क्वायर। ओके, तो जैसे यहाँ पे सी डी आया था, ये c यहाँ पे d को इंटू होता है, तो सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा? ये जो x है इस डिनोमिनेटर को इंटू होगा, सो x log x का होल स्क्वायर। सो दिस इज द सिंपल अलजेब्रिक कैलकुलेशन दैट वी कैन हैव। उसके ज्यादा आगे तो कुछ होता नहीं है, कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, कुछ बैलेंस नहीं हो रहा है, सो लीव एज इट इज, उसको ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, तो इसमें क्लियर हो क्या? कहीं पे डाउट है तो पूछ लो, पूछो। किसी भी स्टेप में आपको लगता है ना कि डाउट है तो बिल्कुल पूछना चाहिए। है किसी को कैलकुलेशन में, कहीं रूल में डाउट है? नहीं बना सकते अभी डेरिवेटिव, आपको कोई भी डिवीजन अगर दिया जाए तो बना सकते। अब देखिए यहाँ पे फर्क क्या हुआ था, जो एक फंक्शन था पहला, वो फंक्शन यानी दो फंक्शन का क्या था? एडिशन। अब कभी यहाँ पे प्रोडक्ट भी आ सकता है, प्रोडक्ट आएगा तो रूल किसका लगेगा? एडिशन था तो डेरिवेटिव हमने एडिशन का निकाला। पावर वाले इसमें नहीं, कंफ्यूजन का काम ही देखो, अपने पास ये तीन रूल है ना, x टू दी पावर n,
डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n, x का पावर कुछ भी हो, डेरिवेटिव क्या निकलता है, n सामने आएगा, x टू द पावर n माइनस 1 होता है, फिक्स है रूल, कोई कंफ्यूजन वाला काम ही नहीं। अब आप चाहे यहाँ पे x टू द पावर 3 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। x इज वेरिएबल, हम जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें वो वेरिएबल है, ठीक है। और n यानी कोई भी वैल्यू है कांस्टेंट ऑब्वियसली, जैसे यहाँ पे x स्क्वायर है, ठीक है ना। दूसरा आपने लिखा है डी डी एक्स ऑफ ए टू द पावर x, तो यहाँ पे हमें पता है कि a इज कांस्टेंट और x इज वेरिएबल, तो a कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5, 6, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। सो अब a टू द पावर x है तो डेरिवेटिव क्या होता है a टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ a, जैसे यहाँ पे 3 टू द पावर x आया है तो डेरिवेटिव क्या बनेगा 3 टू द पावर x इंटू लॉग 3, ठीक है। तो ये रूल लगेगा वहां पे, और बीच में फिर e टू द पावर x है, सो डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x इज ऑलवेज e टू द पावर x, वो खुद ही होता है, ठीक है। तो इंडेक्स वाले आपके सामने ऐसे रूल्स है तीन, तो तीनों अलग अलग है, तीनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए तो डिवीजन का रूल अप्लाई करके देखिए, अब देखिए आपको क्या मिलता है। सो हमारे लिए रेगुलरली ये एज यूजुअल y हो गया, तो आपने देखिए क्या किया होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेकेंड फंक्शन वो कौन है e टू द पावर x, ओके, इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 3 टू द पावर x माइनस x स्क्वायर प्लस 3 टू द पावर x इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड वन दैट इज e टू द पावर x, और अपॉन डिनोमिनेटर में बचेगा e टू द पावर x का होल स्क्वायर, होगा ऐसा। फर्स्ट स्टेप आपका ये हो गया। चलिए आगे आपने क्या किया है, अब इसके डेरिवेटिव्स निकाल लिए, e टू द पावर x वैसे रखा, अब इसका पहले डेरिवेटिव निकाल लिया x स्क्वायर प्लस 3 टू द पावर x, दोनों का एडिशन, तो एडिशन का डेरिवेटिव है तो रूल क्या रहेगा पहले का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, ये एडिशन सिंपल रूल से होता है। सो x स्क्वायर का डेरिवेटिव प्लस e टू द पावर x का डेरिवेटिव, e टू द पावर x log ऑफ 3, ठीक है, वो a टू द पावर x वाला रूल। सो a टू द पावर x इंटू लॉग a, दैट मीन्स 3 टू द पावर x इंटू लॉग 3, a के जगह पे 3 आया है, बस इतना ही चेंज हुआ, माइनस इधर है x स्क्वायर प्लस 3 टू द पावर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x, तो होता है e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x का होल स्क्वायर है, तो इट इज e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x, ठीक है। अब e टू द पावर x यहां से कॉमन जा रहा है, e टू द पावर x यहां से भी जाता है, और डिनोमिनेटर में बैलेंस भी होता है, तो आप ऊपर से e टू द पावर x कॉमन निकालेंगे, इधर बैलेंस करेंगे, तो फाइनल आंसर अपना क्या बचेगा, पहला स्टेप आपके पास बचा है 2x प्लस 3 टू द पावर x log 3, इधर बचा है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 टू द पावर x, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, अपॉन डिनोमिनेटर में बचा था e टू द पावर x, ओके। तो ऐसा आपका कैलकुलेशन आया होगा, और ज्यादा तो इसमें कुछ कर नहीं सकते, एक्स स्क्वायर को चाहो तो इसके साथ लिख सकते हैं 2x माइनस एक्स स्क्वायर, 3 टू द पावर x log 3 माइनस 3 टू द पावर x, वहां से आप चाहो तो 3 टू द पावर x कॉमन ले सकते हो, 3 टू द पावर x कॉमन जाएगा ये दो में से, तो बचेगा log 3 माइनस 1, ठीक है, बट नॉट एक्सपेक्टेड, उससे भी जो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में चेंजेस नहीं होने वाले, वी कीप एज इट इज, उसको वैसे रख देते। तो क्लियर है, इतना ही आया था सब लोगों का, ओके।
ये नेक्स्ट वन, अभी और एक फंक्शन आप करके देखो, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स। हो गया कैलकुलेशन? चलिए, हो गया? चेक करना है बन गया कि नहीं? श्योर सबको आ गया? डेरिवेटिव तो पता नहीं होगा, ठीक है। कोसेक एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव? कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। कोसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों ने डेरिवेटिव निकाला है, ये समझ के मैं कैलकुलेशन करता हूं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस। अब इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट लिखते हैं, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। माइनस कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, नो माइनस इंटू दिस माइनस प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस है और इसके बाद इसका जो डेरिवेटिव आने वाला वो भी माइनस होगा, माइनस इंटू दिस माइनस इज प्लस, तो प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक, माइनस कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स, तो ये हमारे लिए ई टू द पावर एक्स बन गया, ओके, अपॉन ई टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर। ये डेरिवेटिव निकलने के बाद आपका फर्स्ट स्टेप आना चाहिए आफ्टर टेकिंग आउट डेरिवेटिव्स।
तो और कुछ हो सकता है क्या, देख लेते हैं। ये कोसेक स्क्वायर एक्स है, ये माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स है। हम चाहे तो यहाँ से कोसेक एक्स कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो बचेगा यहाँ पे कोसेक एक्स और यहाँ पे बचता है कॉट एक्स। यहाँ पे भी अपने पास है कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ठीक है। e टू दी पावर एक्स है, e टू दी पावर एक्स। तो आप चाहो तो e टू दी पावर एक्स कॉमन ले लेते, ठीक है। अब देखिए दो काम एक जगह पे करते हैं हम, e टू दी पावर एक्स कॉमन ले लिया। अब इस ब्रैकेट से देखो, ये वाला जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट से कोसेक एक्स है, स्क्वायर है, कोसेक एक्स माइनस इंटू कॉट एक्स। मैं कोसेक एक्स कॉमन लेता हूं, ये हो जाएगा कोसेक एक्स, कॉमन लिया। यहां से कोसेक एक्स गया तो क्या बचता है, माइनस कॉट एक्स। यहां से गया तो प्लस कोसेक एक्स बचेगा। बट एक्चुअली इसको दोनों का एडिशन है तो स्टेप्स चेंज करके भी लिख दिया हमने टर्म्स। तो पहले कोसेक एक्स लिखेंगे तो माइनस क्या होगा, कॉट एक्स। दोनों का मतलब एक ही है। अब ये पहले लिखो या पहले, एडिशन ही है दोनों का। सो ये कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स बचता है, बराबर। और ये भी क्या है, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स है, यानी वो पूरा ब्रैकेट कॉमन ले सकते हैं अपन, ठीक है। तो मैं यहां से ये ब्रैकेट और यहां से ये वाला ब्रैकेट कॉमन लेता हूं। तो पूरा अगर कॉमन जा रहा है तो e टू दी पावर एक्स कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ये ब्रैकेट ही कॉमन जा रहा है। अब देखिए क्या बचता है, यहां से ये वाला ब्रैकेट कॉमन गया, e टू दी पावर एक्स भी कॉमन गया, बचा कौन, कोसेक एक्स बचेगा। माइनस है माइनस, e टू दी पावर ऑलरेडी कॉमन गया है, ये ब्रैकेट भी पूरा कॉमन गया है, यानी वहां के दोनों टर्म्स कॉमन गई। तो बचा कौन, 1, ठीक है। जब आप पूरी टर्म कॉमन ले लेते हो तो रिमेनिंग इज 1 अपॉन e टू दी पावर x into e to the power x. Okay, so now this e to the power x, this e to the power x balance each other. हो गया बैलेंस। तो बचा क्या फिर अभी, कोसेक x माइनस कॉट x इंटू कोसेक x माइनस 1 अपॉन e टू दी पावर x। दिस इज व्हाट द रिमेनिंग। हाँ ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, ये यहाँ तक आया है ना अपना। तो हमने क्या किया, इस ब्रैकेट से कोसेक एक्स कॉमन ले लिया। तो यहां से कोसेक एक्स कॉमन गया तो बचेगा कौन, कोसेक एक्स। यहां से कोसेक